छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनिया माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनिया माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। आज ना सोनी और उसके घर वाले आ रहे हैं खाला लॉरन के साथ। हाय अल्लाह, एक तरफ माही और एक तरफ सोनी, ये सब कुछ होगा कैसे? होगा कैसे? वो तू करेगी और क्या? खानदानी लोग खानदानी होते हैं, ये आज तूने साबित कर दिया नरगिस पुत्र। लेकिन ताऊ जी मैं आपको बताती हूँ, अब मेहमान तो गूंगे होते हैं, चुप रहो तुम। लेकिन नरगिस भाभी अंधे तो नहीं होते ना। अब्बा जी को कमरे में बंद करना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। और मैं भला अब्बा जी के मतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डालूं? हाँ, अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता, देख लीजिएगा आप। और कोई रोके या ना रोके, और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिया इसे रोक के दिखाएगा बस। माहीदार मान सोनिया माहीदार मान। बल्ले 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 बल्ले। दरवाजा बाहर से क्यों बंद हो गया? और ये दरवाजा बंद करने की गलती किसने कर दी है? अब बाहर बेगम, और अरमान, और नरगिस, और दरवाजा तो खोलो। हद हो गई है, वो कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा, सारे ही बोले हो गए ने। मैं समझ गया, इस तरह नहीं ठीक होंगे। ओए बाहर बेगम, हद हो गई है, कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा लग गया पता, और मेरा नाम ही सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिया है। मैं समझ गया हूँ, ये सारी कारस्तानी जो है ये बहार बेगम की है। वो अरमान पुत्र को देखने के लिए रिश्ता देखने वालों को बुला रही है और चाहती है कि मैं नीचे आके कोई हंगामा ना खड़ा कर दूं। पर हंगामा तो होगा, पूरा दंगल होगा शब शबा के साथ। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं पन दूंगा, मैं पूरा खाड़ा बर्बाद कर दूंगा। बाहर बेगम। बहन जी आपके घर में कोई मर्द नहीं है? जी बहन जी मेरा मतलब है भाई साहब, आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे। वो बंद है। क्या जेल में बंद है? नहीं नहीं पाजी, भट्ट साहब पहलवान है, कुछ और थोड़ी है जो जेल में बंद होंगे। बिजनेसमैन है माशाल्लाह। और आपको तो पता है ना भाई, बिजनेसमैन जो होता है जब अपने बिजनेस में रुझ जाओ तो रिश्तों से तो लाताल्लुकी हो जाती। कहाँ नारान गए, बड़ी जल्दी आ जाए। बहन जी भट्ट साहब वैसे बिजनेस क्या करते हैं? और हाँ छोड़े साहब जी, ये बिजनेस की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। बाहर बेगम है, चाह पानी तो मंगवा लो बिस्मिल्लाह करके। ओए हाय, क्या हो गया तुझे? हैं जब भी आए ना तुझे चाह पानी का रोला पड़ा रहता है। भाई आपस में बातें शातें करेंगे तो पता लगेगा ना एक दूसरे का, है एक दूसरे को जान पाएंगे। क्यों पाजी, क्यों बहन जी? जी बहन जी। हाँ तो ठीक है, आप लोग एक दूसरे के बारे में जानते रहना, बातें करता रहना, मैं चुप करके चाह पीती रहूंगी बिस्मिल्लाह करके। जी जी बहन जी, आप खाला जी को चाय मंगवा दें। जी जी अभी मंगवाती हूँ। शब्बो, शब्बो किधर मर गई है? अब बड़े मग में चाय लेके आ खाला के लिए। अभी आ जाती है। अच्छा पाजी क्या कह रहे थे आप? ओ बहन जी मैं तो भूल गया, ताहिरा बेगम बहन जी से आप बात करो ना। जी बहन जी, आपने अपने बेटे का नाम क्या बताया था? मैं भूल गई। हाय हाय, ना आप सारे खानदान को भूलने की बीमारी है। मम्मा मुझे याद है ना, अरमान। ओ पुत्र, शादी से पहले ना लड़की अपने दूल्हे का नाम नहीं लेती। सही कहा आपने, नाम में क्या रखे, कुछ होना चाहिए लड़के में। बहन जी, अरमान घर पे ही है?
ओ हाँ जी, घर में ही है। अच्छा बुलाएं अरमान बेटे को। हाँ जी, मैं अभी लेके आती हूँ। वो चाह चाह का कह दिया मैंने, फिर से कह देती हूँ। और शब्बो, अब भाई खाला लौरन को पहले चाय ला के दे दे, वो भी बड़े मग में। कह दिया मैंने। लो जी, मैं अरमान पुत्र को लेके आती हूँ। बहुत ही अच्छी है बात बेगम, क्या बताऊं। माही बीबी, आज ना आपका बड़ा ही शुक्रिया। शब्बो क्या कर रही हो? ऊपर बैठो। ऊपर? हाँ ऊपर बैठो। अच्छा माही बीबी, अगर आप आज मेरी मदद ना कराती ना तो बीबी जी से मुझे बड़ी झिड़कें पड़नी थी। इतना सारा काम मैं अकेली नहीं कर पाती। आपका बड़ा शुक्रिया माही बीबी। कोई बात नहीं शब्बो, तुझे पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं अकेला बंदा ना अकेला ही होता है, और एक 11 होते हैं। माही बीबी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके चेहरे पे मायूसी नहीं है। शब्बो तूने ही तो कहा है कि मायूस होना ना गुनाह होता है, इसलिए मैंने मायूस होना छोड़ दिया है। आपको पता है माही बीबी, आज जो बीबी ने मेहमान बुलाए थे वो अरमान साहब जी के लिए लड़की देख रहे हैं। पता है शब्बो मुझे। हाय, तो आपका क्या होगा माही बीबी? मेरा तो पता नहीं क्या होगा शब्बो, लेकिन अगर तू अब यहाँ से ना गई तो ताई जी पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगी। जा। मैं जाती हूँ बीबी जी। वो मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, ताऊ जी के लिए ना 1 कप चाय बना के ले जाती हूँ। अरे यार, ये अम्मा अब्बा ने मुझे किस नए अजाब में फंसा दिया। सोचा था अब्बा जी को इनकार करूंगा तो जान छूट जाएगी मेरी, लेकिन अम्मी ने नए लड़की को घर पे बुला लिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल के माना करूंगा इनको मैं। सोच अरमान, सोच, कुछ तो सोच भाई। तेरा भला हो जाए। और सदरुद्दीन भट्ट साहब, तुसी भी निरे पलवान ही निकले हो। और दरवाजा अंदर नू खुलदा है, अंदर नू खुलदा है। हाय अल्लाह, ताई जी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। माही पे भी नजर रखूं और ताऊ जी पे भी नजर रखूं। रबिया जी, मैं क्या करूं? हाय, इतनी मुसीबत मैं कैसे करूं? माही रुको, तुम कहाँ जा रही हो? चाय देने ताऊ जी को। तुम नहीं जा सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? वो माही, तुम ना हमारे घर के मेहमान हो, तो हम ना मेहमानों से काम नहीं करवाते। लाइव चाय मुझे दे दे। मेहमान? मैं? यास्मीन बाजी, आपकी मेहमान नवारी से मैं देख चुकी हूँ अच्छी तरह से। वो मैं कहना जीजा जा रही थी कि मेरे अब्बा जी कहते हैं जब आपकी जुबान साथ ना देना तो जरूर दाल में कुछ काला होता है। हाय, सारी दाल ही काली हो जाएगी। मैं ताई जी को कैसे बताऊं कि वो माही की बच्ची जो है वो ताऊ जी के कमरे में चली गई है। ताई जी, ताई जी, ताई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस घर की मुलाजमा है। क्या हो गया आपको बहन? ये पहाड़ बेगम की बड़ी बहू है, नरगिस। बैठो बेटा। सॉरी, मैं ना यहाँ बैठने नहीं आई। तो क्या खड़ी रहोगी? यास्मीन कह रही थी कि ना बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि जाके देख लूंगे कितने खास मेहमान हैं। अब समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों में खासियत क्या है। एक्सक्यूज मी, इन सब में मैं खास हूँ क्योंकि मेरा इस घर में रिश्ता हो। क्या रिश्ता? किसके साथ? क्या मतलब किसके साथ? मेरी बेटी का अरमान के साथ। हे, फिर माही कहाँ जाएगी? ओए, अब ये माही कौन है? अरमान की होने वाली दुल्हन। अपनी माँ का दूध पिया तो सामने किसने कुंडी लगाई थी? ताऊ जी, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? ओ, मेरी तबीयत का कुछ नहीं हुआ, मुझे बस एक दफा पता चल जाए सही कि ये कुंडी लगाई किसने थी। ताऊ जी पता चल जाएगा, परेशान ना हो। और मैं परेशान नहीं होता। मुझे ये बता, वो जो पुराने मेहमान आने थे वो आ चुके हैं? जी ताऊ जी, वो तो कब के आ चुके हैं। चल फिर मेरे साथ। नहीं ताऊ जी। वो नहीं क्यों? तू चल। मैं नहीं ताऊ जी। अच्छा नहीं तो ना सही, मैं आप देख ताऊ जी, ताऊ जी, नहीं।
सोनी सोनी माही माही माही। बस करें आप दोनों, शादी मुझे करनी है ना, हाँ तो फिर फैसला भी मैं करूंगा। भाई मेरी अरमान की दुल्हन तू ही बनेगी। माही पुत्र जीतना तू नहीं है, फिक्र न कर, लगा दे जितना खाया पिया सारा जोर लगा दे। आप यहाँ पे सोनी की शादी करने आए हैं या इसको बेचने आए हैं? ये क्या बकवास कर रहा है? अरे माँ जी परेशान मत हो, आपका बेटा आपका सर नहीं झुकाएगा आज। बट सब ब्याहने के लिए लाए हैं अरमान के साथ, उस सिकंदर के साथ कैसे मान जाएंगे शादी के लिए? भाई ताई जी ये बाद में सोच लेंगे, पहले हम सिकंदर को बुला तो ले, देखते तो है कि होता क्या है। मेरे खुदाया, और तुम लोगों ने सोच लिया कि बहार बेगम की बिस्ती कन्फर्म है ना?